चलिए आइए, कल हम लोग 20 तक किए थे, 1 से लेकर के 20 तक। आज हम लोग करेंगे 21 से लेकर के 21 से लेकर के आगे जितना क्वेश्चन हम लोग समय के अंदर कर लें। चलिए, क्वेश्चन के लेवल देख रहे हैं किस लेवल का रखा गया है। तो यही तो सोच है आपकी। चलो बाबू, 7200, वेरी गुड। ये एक व्यक्ति मान लो ये है, वो 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार ले लिया। अब कह रहा है वो इसे 7% की साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे दिया। उसको प्राप्त होने वाला लाभ रुपयों में कितना है? मतलब कौ रुपए का कुल मिलाकर के लाभ उसको होगा। तो ये बताइए, 500 के 20, तो कहिए कि इसका तो यहाँ ब्याज लगेगा 20%, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब कहिए कि यहाँ 700, अब दूसरे से ले लेगा 28%। तो कहिएगा कि यदि 20% दे करके 28 ले रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है? 8% का लाभ हो रहा है। तो कहिएगा कि कितने परसेंट का यहाँ लाभ हो रहा है हम लोगों को? 8% का लाभ। बात समझ गए? अब कहिए कि 100% बराबर कितना दिया है? 100% बराबर कितना दिया है? 90,000। 2 जीरो 2 जीरो कट गया। 1% का वैल्यू 900, इसी में गुणा कर दो किससे? 900 से। कितना हो जाएगा? 7200। यही 7200 रुपया हो जाएगा बी वाला। कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा तो समझ लो ऐसे ही कि 500 के 20% ब्याज देगा। अब कहो कि यहाँ 7 ले लिया, 7 चौक 28 ले लिया, तब 20 उसमें से दे देगा तो लाभ कितना बच गया? 8%। अब कहो तो 1% का वैल्यू निकालो। ये 100% होता है, अपने माइंड में पहले से रखे हो कि 100% होगा। जब 100 होगा तो कह दो कि 100% बराबर 90,000, 1% बराबर 900, तो 8% बराबर कितना? 7200। वेरी गुड। आइए, बाईस नंबर। चलिए लीजिए 22 नंबर। एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्षों में 12,096 रुपया हो जाते हैं। इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये निकालना है। और प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, आपको टारगेट भी तय हो गया है क्या निकालना है। अब क्या क्या जानकारी उपलब्ध आपके सामने होना चाहिए, खोज लीजिए इसमें से। ऐसा समझ में? तो हम लोग निकलवाए विशाल? आइए हम लोग निकलवा रहे हैं, समझिएगा जरा। मूलधन निकालने की जरूरत है कि नहीं है? तो कहिए कि यहाँ तक के डाटा से और यहाँ तक के डाटा में मूलधन निकाल लीजिए। तो कहिए कि दर दिया है, समय दिया है, मिश्रधन दिया है, हो जाते हैं, ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है। टारगेट है क्या निकालना? मूलधन। अब बोलो मूलधन 100% का होता है। अब ये 5.5 दर और समय का गुणा करोगे, SI निकलेगा। SI निकालोगे तो बोलो 8 गुणते 5 दूनी के 10, 11/2, 2 चौके 44% का SI हो गया। कितने परसेंट का SI हो गया? अब बोलो मिश्रधन कितना हो जाएगा परसेंटेज में?
144, ये हो जाएगा 144%। अब भैया बता दो कि मिश्र धन बराबर मिश्र धन दिया है, तो कह दो कि 144% बराबर 12,096। तो बोलो 1% का वैल्यू कितना आएगा? 12,096 बटा 144। कट गया 84 बार में। क्या बात है, 1% बराबर 84, तो 100% बराबर कितना? तो ये आपका मूलधन निकला अभी। तो जब मूलधन निकला तो बोल रहा है इसी राशि पर 10% वर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? अब भैया एसआई बराबर बोलो 10 गुणे 8, कितना परसेंट? 80%। तो कह दो कि जब 80% हुआ तो यहाँ 1% का मान 84 ना होगा। तो जब होगा तो इसमें कितना से गुणा कर दो? 84 से। 0 हो गया, 8 हो गया, 32 को 2 3, 64 3 67। 67 20 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वाला हम लोगों के प्रश्न का क्या बनेगा? आंसर बनेगा। बोलो सौरभ, ठीक ठाक चल रहा है ना? वहां भी ठीक है, वेरी गुड। आइए चलिए इसको बनाइए। दे रहा है कि 10,500 रुपए की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 रुपया हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? दोगुनी दर का मतलब समझ में आ रहा है? दर जो रहा होगा उसका डबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको दर निकालना पड़ेगा। दर निकाल के रखो। और दर नहीं निकाल पा रहे हो तो बोलो मैं बताऊं कैसे निकलेगा। यहाँ मूलधन दिया हुआ है कितना? 10,000। बोलो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो क्या मिश्रधन में से मूलधन घट जाएगा तो ब्याज नहीं निकल जाएगा? तो वहां से निकाल लो। टाइम दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, आराम से रेट निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू रेट निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस घटाने पे कितना आ रहा है? 3325 गुणे 100 करो, बटा में ये बोलो 10,500 गुणे 5 1 15 19 बटा में 5। 2 0 कट गया। 5 दूनी के 10, 5 कम 5। अब जरा देखो कितने से कटेगा। ये हो गया 6 2 8 5 13 हो रहा है। 1325 को हम लोगों को या तो ये 7 से कटेगा, 19 से कटेगा, 19 से कम 19। अब इसको काट रहा हूं, 19 से कम 19, तो हम लोग देख रहे हैं कि 14 142 हो गया ना। पूरा फाइनल पूरा काट दे 175 बार में। ये कट गया। तो अब कितने से कटेगा? 7 से। 7 तरीके 21, 7 दूनी के 14, 7 5 35। तो आर बराबर बाबू मिलेगा, यही नहीं मिलेगा इतना। अब सुनिएगा, रेट को डबल बोल रहा है, रेट को डबल बोल रहा है। तो जब डबल करेंगे हम लोग तो कहिएगा कि अब न्यू रेट यहाँ पे कितना मिल के जाएगा? न्यू रेट काहे कि डबल बोला रहा है, दुगुना ना बोल रहा है। तो जब रेट यहाँ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5,000 बटा में 3%। यही ना हो रहा है? ये 2500 बटा 3% हुआ है, तो 2 से गुणा करोगे तो नीचे गुणा होगा, 2500 में होगा।
इतना हो गया। अब कह रहा है 5 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है भैया, तो ये कहिएगा 5 से इसमें गुणा करिए, अब एसआई निकल के आ जाएगा। एसआई बराबर 5000 बटा 3 गुणे 5, इतना परसेंट हो जाएगा। तो 25,000 बटा 3%, इतना। तो ये 100%, 105 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, 105 से इसमें गुणा करिए। काहे कि 100% ये दिया हुआ है, 100% बराबर इतना, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 105 गुणा करिए। कितनी लिखे? 3 पाँचे और 25 पाँचे 125, 12, अरे हाँ 25 पाँचे 125, 12, 25 नहीं 75, 12 87। तो भैया इतना जीरो जा रहा है, कहीं क्वेश्चन गलती कहां से हुआ? ये गलती कराने का कारण आप लोग जो किए हैं, हाँ? कहाँ पे? देखिए ये 87-50 तो आ रहा है, ये तो आंसर जाएगा। शुरुआत में 87-50 जा रहा है ना, ये 25/3 होगा। ओहो गलती, देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो तो भैया काट ही ना दिया हो, मिस्टेक होने के कारण बस ये 0 जीरो कट गया था। तो भैया इसका जो आंसर आएगा इतना आएगा, ये 2 जीरो नहीं रहेगा, 2 जीरो नहीं रहेगा, यही आंसर होगा। संतुष्ट? कहिए कि यहाँ जो 2 जीरो था वो ऑलरेडी पहले ही कट गया था, कटा था कि नहीं कटा था? तो इसका आंसर आएगा 8750। चलिए लीजिए लीजिए लीजिए, 24 नंबर का क्वेश्चन। ₹8400 की एक धनराशि, 8400 की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निश्चित अवधि में ₹11,046 हो जाती है। तो समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए ₹10,800 की राशि और साधारण ब्याज रुपयों में कितना होगा? सेम वही चीज है बाबू। सबसे पहले आप निकाल लो समय, क्या निकाल लो? समय। टी बराबर निकाल लो, तो ये घटाओ 11,046 में 8400 को, 8400 को घटा दो, ये हो जाएगा 6 4 6 2646 गुणे 100 बटा में कितना? 8.75, 8.75 गुणे कितना? 8400। ये 2 जीरो 2 जीरो काट दें तो फिर 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब काटिए, कितने से कटेगा? टी बराबर 2646 और 2 जीरो फिर बढ़ा दे रहा हूं, दशमलव हट जाएगा, 75 गुणे 84। काटिए, कब बार में कट रहा है? 5 से काटे, 5 से 25 से कोई काट रहा है कि हम काटें? बोलिए कितना आया? चलिए तो इसको फाइनली कटाने के बाद हम लोग 3.6 पे आए, और 3.6 का मतलब 3 वर्ष 6 महीना। धीरे धीरे तुम घर पे बाबू काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काटना, कट जाएगा। थोड़ा सा हम लोगों को तेज चल रहा है ना, धीमे धीमे काटेंगे तो फिर समस्या बनेगा। तो 3.6 आ गया। अब बोल देना कहाँ गया? समान ब्याज दर पर, तो दर तो यही रहेगा। अब एसआई निकालो यहाँ पे, 8.75 गुणे और समय 3.6 है, 3.6 करो। अब जब इसको करेंगे तो 875 बटा 100 गुणे 36 बटा में 10 हो गया। अब इसको कटाने का प्रयास करिए, इतना। तो ये काम करता हूं, अब डायरेक्ट निकालता हूं साधारण ब्याज।
तो ये 100% बराबर इतना दिया हुआ है, 1% का मतलब 108 आएगा। अब 108 से इसमें गुणा कर दो 108 से, तो डायरेक्ट यहाँ SI निकल जाएगा। अब सुनिए, मैं काट रहा हूं विशाल, देखो 25 तिया 75, अब कह दो 12, 25 पचे 25 चौके 25 4 नवा 36, ये बोलो 5 सते 5 दूनी के। अब देखो 2 5 10, 2 चौके। अब देखो क्या क्या हुआ है, 7 गुणे 9 गुणे 54, अब गुणा करा तो आ जाएगा आंसर। 9 6 के 54 को 4, अरे 9 चौबे के 36, 36 को 6 3, और 9 5 45, 3 48, और गुणा 7 है अभी, 7 6 42 को 2 4, 7 बटे 56। अरे अब गुणा करा ही लेने दो, 7 चौका 28, कितना हो जाएगा 3402, यही सही हो जाएगा। खाली कैलकुलेशन डाले गए हैं। चलो 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 चलो, सेम ना कि चेंज है, थोड़ा देख लो देख लो देख लो, यहाँ 96 हो गया। समैया तो वही रहेगा, 3.6 रहेगा। पिछला क्वेश्चन में जो समय दिया था, समय 3.6 वर्ष रहेगा, काहे कि पूरा बात वही है। देख लो देख लो देख लो। अब यहाँ पे निकालना है कि उसी दर से SI निकाल दो, तो 8.75 गुणे 3.6, अब इतना बराबर हो जाएगा 9600। समझ गए? तो ये रहेगा होमवर्क। नहीं, आंसर बना के आप कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। चलिए अगला। अब ये यहां तक 25 तक क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त हो गया। अब आइए अगला लेता हूं। बाबू, कोई भी तुमको इधर उधर का प्रश्न पूछना है तो तुम पास में बैठे हो, जरा ध्यान दो। समझ रहे हो? तो बता दिया जाएगा, अभी चैप्टर जो चल रहा है उसको पढ़ो। चलिए आइए, 26 नंबर, चलिए 26 नंबर सौरभ करो। यदि 72 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 104.4 रुपए है, तो 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा? ये बनाओ, चलो बनाओ। अभी तुम लोग कलम चला कि नहीं? खाली देख रहे हो कि कैसे कैसे हल हो रहा है? तो नंबर डालो, काहे कि ये PDF मिल जाएगा। 110। चलो साल करो 210। अब देखिए मूलधन क्या दिया है, बताओ। मूलधन समय दे दिया है, यहाँ मिश्रधन दे दिया है। पहले दर निकाल लो इससे, तो कहो कि दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये सही निकलेगा। तो ये 104.4 में से घटाना है, 104.4 में से 72 घटा दो, बहुआ ना। ये 32.4 तुम्हारा SI हो गया। अब यहाँ रेट निकाल लो कितना होगा, तो कह दो 32.4 गुणे 100 बटा में 72, बस ये हो जाएगा। देखो ये एगो दशमलव एगो 0 से कट जाएगा, कहीं गुणा कराओगे 2 अंक पे दशमलव लगेगा, खत्म। अब इसको काटने का प्रयास करो, कैसे कटेगा? 4 तो 6 3 9 हो रहा है ना, 3 से कटेगा। 3 एकम 3 और 3 बटे 24, 18 6 के 108, 18 चौक 72,
दो दूनी के 4 और 2 5 2 तिहाई आर बराबर 15%, ये हो जाएगा। हो गया आर 15। जब हो गया तो कह रहा है कि 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत से 5 वर्षों में, तो समान प्रतिशत यही ना है बाबू। तो एसआई निकालोगे तो 15 गुणे कितना 5, तो एसआई कितना परसेंट होगा 75%। तो जब एसआई 75% होगा तो ये मिश्र मूलधन कितना दिया गया है इतना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1% का मान आएगा 12/10, इसी में गुणा कर दो 75। नहीं तो हम लोगों को मिश्रधन ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो यहाँ मिश्रधन जब निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे तो 175% होगा। अब इसमें गुणा करिए कितने से 12/10 से, बस। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 5 से काटिए, 5 3 15 5 25, 6 35 को 0 3 6 3 18 21 210। कहा दिया है ऑप्शन नंबर सी में, बोलो सौरभ, ठीक है ना। चलिए 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 आइए अगला लीजिए 27 नंबर। साधारण ब्याज पर 6400 रुपए की राशि 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्षों में 7200 की कुल राशि कितनी हो जाएगी, मिश्रधन पूछ रहा है। दस हजार ये बोलो एसआई 1920 हो रहा है, तो कह दो कि हमको रेट निकालने की जरूरत है, तो 1920 निकाल लिए, वो एसआई या गुणे 100 कर दो, बटा में कहा है इसमें से इसको घटा दो, माइनस कर दो, सी नंबर, वेरी गुड। तो 6400 गुणे कितना हो जाएगा 3, काटिए 2 जीरो फाइनली कट गया, 3 6 कट गया 10 आ गया। रेट हम लोगों का फाइनली 10% निकला। जब 10% निकला तो कहिए कि 5 वर्ष में न पूछ रहा है, तो बोलिए यहाँ पे एसआई निकालेंगे तो ये 10 गुणे 5 50% हो जाएगा। तो ये मिश्रधन पूछ रहा है ना, तो 150%, इसी का मान निकालना है। तो भैया 100% का मान तो यहाँ दे रखा है, 2 जीरो कट गया, 1% का मान 72 आया, गुणा करा दो 150 में 72 का, 0 15 2 30 को 0 3, अब 15 7 105 108 10,800, कहाँ दिया है 10,800, ऑप्शन नंबर सी में ये हो जाएगा। चले आगे, चलिए 28 नंबर करिए। तीन वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। अच्छा तो है, साधारण ब्याज दे दिया, समान दर पर समान अवधि के लिए 900। अब हम लोग समझाएं कि इतने के जानकारी से, यहाँ के जानकारी से आप निकाल लो कि आखिर में दर कितना होगा, रेट निकाल लो। तो बोलो ब्याज दिया हुआ है
ये आपको मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। 2 जीरो कट गया, एक से एक कट गया, 3 10 हो गया, कितना परसेंट आ जाएगा? 5%। आर बराबर हो जाएगा 5%। हो गया इतना। तो कहिए कि समान दर पर समान अवधि के लिए 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा? भैया सीधे सीधे एसआई का परसेंटेज निकाल लो। कह दो कि 5 5% गुणे 3 है, तो ये 15% होगा। कह दो कि 100% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 1% का वैल्यू कितना होगा? 60। गुणा करो 60 से, ये हो जाएगा। सौरभ कहाँ रुके हो अभी? देखो यहाँ, देखो यहाँ, हम लोग आ गए 900 पे। दर निकाल लिए हो 5%, दर निकाल लिए हो बाबू, तो समान दर और समान अवधि, मतलब रेट 5 रहेगा और समय 3 रहेगा। 6,000 मूलधन पे पूछ रहा है, तो 15% का ऐसा ही होगा। और 100% बराबर 6,000, 1% में 60, गुणा करा दो 900। चलिए सारा लाइट जल नहीं रहा है। चले 5.1 वर्ष के अंत में, देखो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दे दिया। 4500 की राशि पर साधारण ब्याज 175 है। इतने के जानकारी से हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या? रेट निकालना पड़ेगा। रेट कितना होगा ये ज्ञात करो। आगे समान अवधि के लिए समान दर पर, मतलब समय यही रहेगा और रेट जो निकालोगे ये रहेगा। 9,000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमको बता के दिखाना। क्या गया? बी नंबर। चलिए कुछ लोग बी को बता रहे हैं, सभी लोग बी को बता रहे हैं, तो हम भी आप ही के साथ सम्मिलित हैं। तो इसलिए जो लोग देख रहे हैं वो लोग, इनको होमवर्क बना दे रहा हूं, घर पे करके कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा। आप लोग तो हमको यहाँ डायरेक्ट बता दिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आइए 3 वर्ष के अंत में 500 रुपए की राशि पर एक निश्चित दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है। 500 रुपए पर समान अवधि के लिए दुगुनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो भैया कुछ न करो, आप सीधे सीधे पहले दर निकाल लो यहां से और यहां तक की जानकारी से। तो जब रेट निकालोगे आप तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100 बटा में 500 गुणे 3। 2 जीरो कट गया, 5 दूनी के 20/3% एसआई हुआ, रेट हुआ। रेट हुआ तो कह रहा है दुगुनी दर पर, दर दुगुना करना है, 40/3 हो जाएगा। अब जरा एसआई निकालो कितना आएगा? तो 40/3, इस रेट का दुगुना कर दिया हूं, 2 से गुणा करा दिया हूं, 40/3 आ गया। समय कितना दिया है? 3 से 3 कट गया। कौ परसेंट का ब्याज आया? 40। अब कह दो कि 100% का मान यहाँ 500 दिया हुआ है, तो 1% का मान 5 ना होगा, गुणा करो 200, ये आ जाएगा फाइनली। तो ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चनों को कर गए। ठीक है, थैंक यू।